welcome to your English class, and I'm your digital teacher and mentor Ananya, and I'm back with a new lesson of your book, that is English Grammar for Part 6 by Coral Publishers. Children, today we shall do the chapter number 21, that is essay writing. Essay writing का मतलब होता है जब आप किसी चीज पर निबंध लिखते हैं। आपने हिंदी में भी कई सारे टॉपिक्स पर निबंध लिखा होगा। हम इंग्लिश में भी ऐसे राइटिंग करते हैं। हमें डिफरेंट टॉपिक्स पर अपनी फीलिंग्स या अपने व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस करने होते हैं। ऐसे के माध्यम से बेसिकली हम अपनी जो सोच है उसको पेज पर उतारते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ एक ऐसे दिया हुआ है अबाउट डिफॉरेस्टेशन। आपकी बुक में एक ऐसे दिया है डिफॉरेस्टेशन। ऐसे लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमेशा टॉपिक से स्टिक रहिए, टॉपिक से भटकिए मत जब आप ऐसे लिख रहे हैं। ऑलराइट, व्हाइल राइटिंग द एसेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे कनेक्टेड टू द मेन टॉपिक। कई बार ऐसा होता है कि हम लिखते फ्लो में किसी और टॉपिक पे ही लिखना शुरू कर देते हैं और यहीं पे हमारे मार्क्स जो है कट सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट टॉपिक क्या था और उसी पे फोकस्ड होके हमें अपना ऐसे लिखना है। ऐसे लिखते वक्त जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन या जितना कंटेंट हो सके उसको आपको लिखना है और इस कंटेंट को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करना भी बहुत जरूरी है। आप ऐसे किसी अच्छे कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नॉर्मली टॉपिक को डिस्क्राइब करते हुए भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सभी आप दे सकते हैं। और ऐसे एंड करने से पहले ऐसे को कंक्लूजन जरूर दीजिए। हमेशा ऐसे कंक्लूड कीजिए, कभी भी आधा अधूरा मत छोड़िए। आइए इस डिफॉरेस्टेशन के टॉपिक को एक बार अच्छे से रीड करते हैं। Deforestation is a permanent destruction of forest in order to enhance sources of life and use of wood. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखते हैं तो हम किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम उस टॉपिक को डिफाइन या डिस्क्राइब करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये फिर हमारा डिफॉरेस्टेशन का टॉपिक और सबसे पहली ही लाइन में डिफॉरेस्टेशन क्या है वो बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। Cutting plant is not bad, however, cutting it permanently is bad. If one is cutting plant, he should not do replant. He should do replanting on the same place or other places. Deforestation is one of the many purposes like harvesting, livestock, logging, building house, furniture, roads, firewood, industrialization, and many other purposes. So can you see कि हमने कहाँ से टॉपिक स्टार्ट किया? हमने डिफॉरेस्टेशन को डिस्क्राइब करते हुए किस वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, क्या डिफॉरेस्टेशन सही है या क्या गलत है, वो सभी चीजें हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही मेंशन कर दी है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ। अब डिफॉरेस्टेशन क्योंकि हमने कहा है कि नुकसान देता है, इसीलिए थोड़ा सा फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस को भी बताना जरूरी है कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए सेकेंड पैराग्राफ में हम ये बताएंगे कि डिफॉरेस्टेशन हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और फॉरेस्ट कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Forests are required for the wellness of the wild animals, human beings and environment. Because of the deforestation, many unique species of plants and animals have been extinct permanently. The process of plant cutting is disrupting the natural carbon cycle and increasing its level in environment day by day. Forests are the best medium to utilize the CO2, that is carbon dioxide gas, from the environment as well as remove the other pollutants from the atmosphere. ये सभी बातें आप अपनी EVS के चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से प्लांट्स और ट्रीज हमारे अर्थ में रिप्लेनिशिंग का काम करते हैं। प्लांट्स और ट्रीज फॉरेस्ट के फॉर्म में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हैं। अगर जंगलों को काट दिया जाएगा, अगर पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो हम लोग भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो सेकेंड जो पैराग्राफ है उसमें कंप्लीटली फॉरेस्ट किस किस तरीके से हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, किस तरह से हमें बचाता है, वो सब कुछ सेकेंड पैराग्राफ में काफी डिटेल्ड फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। नाउ इफ वी मूव फर्दर
टुवर्ड्स द थर्ड पैराग्राफ वहां पे हमने और फर्दर फॉरेस्ट के यूज को डिस्क्राइब किया है, क्योंकि ये ऐसे है तो ये यूजुअली बाकी राइटिंग स्किल से बड़ा होता है। इसमें हमें हर एक पॉइंट को तरीके से डिस्क्राइब करना होता है। तो आप देखिए, अब हमने फॉरेस्ट के और यूजेस के बारे में भी बताया है कि दे आर नेसेसरी फॉर गेटिंग रेन, मेडिसिन, एयर फ्रेशनेस, रिमूविंग एयर पॉल्यूशन, गेटिंग वुड फॉर मेनी पर्पसेस। When we cut plant, it disturbs all the cycles. सारे cycles को डिस्टर्ब कर देता है और इस तरह से ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। Instead of cutting plants to fulfill the need of paper, we should make the habit of recycling. अब सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा कि ये समस्या है, फॉरेस्ट हमें ऐसे मदद करते हैं, वैसे मदद करते हैं। हमें अपने ऐसे में रीडर्स को अच्छे से ये भी समझ में आए कि फॉरेस्ट को हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, वो भी लिखना जरूरी है, यानी सजेस्टिव वेज देना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सजेस्टिव वे दिया हुआ है कि पेपर को बार बार रीयूज करने के लिए हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, हम पेपर रिसाइकिल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन द प्लैनेट विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, एंड द सेम वे लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट्स एंड फॉरेस्ट्स, as they are the source of rain, fresh water, animal habitat, shadows, wood, etc. तो without plant हमारी जो धरती है वो किस तरीके से हर तरह से डैमेज हो सकती है, वो सारा ही बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हमने कुछ एंडिंग नोट्स में, जैसे मैंने बताया था कि हमेशा सजेशंस और कंक्लूजन्स आपके ऐसे में होने चाहिए, यहाँ पर भी जो राइटर है उन्होंने कुछ सजेस्टिव वेज दिए हैं, जैसे कि हमें कभी भी पेपर्स वेस्ट नहीं करने चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज पेपर किचन टॉवल्स, फेशियल टिश्यूज एक्सेट्रा। इनको अननेसेसरी यूज करके पेपर का यूज नहीं बढ़ाना है। वी शुड थिंक अबाउट द रीयूज एंड रीसाइकल, एनवायरमेंट को रीजनरेट, रिसाइकल, रीयूज के मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए हम सभी को। सेविंग फॉरेस्ट एंड प्लांट्स इन अवर ओन हैंड एंड ओनली अ स्मॉल स्टेप फ्रॉम द एंड ऑफ us may show a big result towards stopping deforestation, यानी हमारे छोटे छोटे प्रयास जो हैं एक बड़े संकट को बहुत ही आसानी से टाल सकते हैं, और हमें ऐसे काम करने भी चाहिए ताकि हम डिफॉरेस्टेशन जैसी समस्या को रोक सके। तो आई होप चिल्ड्रन, when we read this stanza, when we read this essay, so you have now noticed कि किस तरीके से हमें ऐसे लिखना चाहिए, कैसे हमें शुरुआत करनी है, फिर कंटेंट को कैसे डेवलप करना है और किस तरीके से कंटेंट को कंक्लूड करना है यानी एंड करना है। इसी तरह कई सारे टॉपिक्स पे आप जो है एसेज लिख सकते हैं। एक और ऐसे दिया हुआ है माई एम, यानी मेरा सपना क्या है उसके ऊपर। आप सबसे पहले अपने सपने के बारे में लिखना चाहते हैं कि सपनों के बिना दुनिया जो है बहुत अधूरी है। हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एम या गोल होना चाहिए। अगर लोग एमलेस होंगे तो वो कभी भी लाइफ में कुछ कॉन्क्रीट हासिल नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ का क्या सपना है, उसके बाद आप क्या क्या ऐसा करेंगे कि आप अपने गोल के और नजदीक पहुंचे, यानी आप अपने सपने को इजीली फुलफिल करें। उसी तरह से ये पूरा ऐसे जो है लिखा हुआ है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू एसेज यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग एसेज। ठीक है, किस तरीके से निबंध लिखा जाता है वो आप समझ सकते हैं। एक्सरसाइज के तौर पे आपको 3 टॉपिक्स दिए हैं, पंक्चुअलिटी, पॉल्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स। तीनों ही काफी ज्यादा कॉमन टॉपिक्स हैं। आप सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हैं उसके की पॉइंट्स नोट करें। सबसे पहले आप अपना बैठ के पहले सोचिए कि इस टॉपिक पे क्या क्या हो सकता है, और जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं जल्दी जल्दी उनको शॉर्ट पॉइंट्स में नोट कर लें। उसके बाद उन पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करके उनको डिटेल्स में डिस्क्राइब करते हुए आप अपना ऐसे फ्रेम करें। आई एम श्योर कि आप बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे को लिख पाएंगे। सो विद दिस चिल्ड्रन we end the session for essay writing. These were some tips and tricks to write a beautiful essay so that you can frame sentences and develop content for any given topic. Only thing is that you need to be a bit observant and keep on reading more and more books.
जितनी आप किताबें पढ़ेंगे, जितना आप नॉलेज हासिल करेंगे, आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा, उतना ही इजीली आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे. So children, let's end this session today here on this note that we will keep practicing to improve our writing skills more and more. With this children, I bid you adieu for today's session. Bye bye and take care. I will see you very soon with a new video of your grammar book. Till then, stay tuned and take care of yourself.